आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, स्मार्ट सिटी का भव्य कार्यक्रम फरीदाबाद में पिछले कुछ दिनों से चल रहा है और अभी तो कायम रहेगा कुछ और दिनों तक, महीनों तक, बल्कि कहूँ सालों तक, क्योंकि ये कोई एक दिन में तो होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। और आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोग आर्किटेक्ट्स हैं, डिज़ाइन करना उसमें भी काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी वर्जिश होती है। और उस डिज़ाइन को मूर्त रूप देना समय के साथ ही वो संभव हो सकता है। बहुत खुशी है, फरीदाबाद के आर्किटेक्ट्स ऐसा इकट्ठे हुए हैं। किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए, और बिल्डिंगें जब बनती हैं, एक बिल्डिंग से अधिक बिल्डिंग बनती है तो शहर बनता है। तो कह सकते हैं किसी भी शहर को बनाने के लिए जो मूलभूत फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वो है उसकी प्लानिंग। और प्लानिंग के लिए रोल ऑफ आर्किटेक्ट एवरीबॉडी नोस कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। आपके हाथ से खींची गई एक लाइन 1 सेंटीमीटर इधर हो जाए या उधर हो जाए, उसका वास्तव में कितना अर्थ होता है, कितना सार्थक होता है, वो डिस्टेंस के लिए भी, रिसोर्सेज के लिए भी, इन टर्म्स ऑफ मनी भी, और लॉन्ग टर्म उसका क्या इम्पैक्ट होता है, आप सब लोग काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। और यही किसी शहर की प्लानिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि अगर शहर की प्लानिंग सही होगी तो शहर बेहतर बनेगा। संयोग की बात है, पिछले कई सौ सालों से इस देश में कई शहर बने हैं। फरीदाबाद भी उनमें से एक शहर है, और वो कई मायनों में बेहतर हैं, कई मायनों में और उनसे कहीं आगे बढ़कर हैं। लेकिन एक चीज़ देखी गई है समय के साथ कि शहर डिज़ाइन होने में समय लगता है। शुरुआत कभी अक्सर करके शहरों की शुरुआत उतनी प्लानिंग नहीं हुई। मैंने सुना है जयपुर पहला शहर था जो प्लान करके बनाया गया था सवाई जय सिंह के द्वारा, या फिर आज़ादी के बाद चंडीगढ़ प्लान शहर था जो नेहरू जी ने अपनी ओर से विशेष जोर देके सबको बिठा के बोला भाई एक प्लान शहर मुझे दो। फरीदाबाद NIT, हाँ, उसके बाद फरीदाबाद NIT है। सबसे पहले फरीदाबाद NIT। चलिए, सबसे पहले फरीदाबाद NIT को प्लान किया गया। चंडीगढ़ उसमें एक प्लान शहर है, गांधीनगर एक प्लान शहर है, गांधीनगर के पास में ही कुछ और शहर है, स्मार्ट सिटी भी वहाँ बन रहा है, गिफ्ट सिटी बन रहा है वहाँ पर, धोलेरा बन रहा है, और ये भी स्मार्ट सिटी भी है और प्लान शहर भी है। स्मार्टनेस के लिए स्मार्ट सिटी में सबसे पहली चीज़ है प्लानिंग, और प्लानिंग पार्ट में आप लोगों का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं, दुनिया जानती है। अब मुझे कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ की पहले भी फरीदाबाद प्लान हुआ था। मुझे बताइए हमारे कितने हमारे ब्लॉक्स हैं, कितने सेक्टर्स हैं हमारे यहाँ? देखो 90 प्लान हुआ था 1954 में। जी हाँ, जी हाँ। उसमें नेबरहुड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लाइन किए गए थे, बीच में सेंट्रल ग्रिड में। उस टाइम पे 1954 में 200 फीट वाइड रोड, आउटर रोड बनाई गई थी। अंदर की रोड 120 फीट की बनाई गई। हर रोड छोटी छोटी जो रोड 40 फीट से कम नहीं है। और आप सहुटा सेक्टर में जाके देखो, सेक्टर डिवाइडिंग रोड 100 फीट से ज्यादा नहीं है, 100 फीट की रोड, और 30 फीट से ज्यादा अंदर इंटरनल रोड नहीं है, 60 फीट की रोड नहीं है। तो उससे बेटर प्लानिंग हुई कि नहीं? NIT में हुई, मैं सहमत हूँ आपसे, 60 साल पहले हुई, बहुत बड़ी बात है। मेरा ये कहना है, जब सेक्टर हम सुनते हैं, सेक्टर 15, 16, कितने सेक्टर्स हैं कुल? क्योंकि मैं अजनबी हूँ शहर के लिए। कुल कितने सेक्टर्स हैं हमारे? 91 सेक्टर्स हैं। कैन यू टेल मी वेरी सेक्टर नंबर 1? मैं आज बल्लभ में गढ़ी गया था और वहीं जाके मुझे पता लगा। मैंने कहा भाई सेक्टर 2 तक तो मैंने गिन लिया, 1 कहाँ है बताओ, तो नहीं बता पाए। एंड मैं इट्स जस्ट लाइक ए जॉब, लेकिन मैं बता रहा हूँ प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि हमने गिनती गिन ली 91 तक और नंबर 1 को वल्लभगढ़ नाम दे दिया, सेक्टर 1 नहीं दिया। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि जब वल्लभगढ़ गाना था तो वो सेक्टर 1 नहीं था, वरना वो सेक्टर 1 कहलाता। दिस इज द प्लानिंग पार्ट। किसी भी शहर को एनालाइज करें हम, मैं लीड ऑडिटर हूँ, ऑडिट करता हूँ, ऑडिट में सैंपल देखते हैं और हम बता देते हैं कि एक्चुअली क्या क्या है। तो उस लिहाज से आपसे बात कर रहा हूँ, ये प्लानिंग का महत्वपूर्ण पहलू है। आज वल्लभगढ़ के लोगों के साथ हमने सिटीजन कंसल्टेशन मीटिंग की, कई चीज़ें सामने आई, कई चीज़ें उन्होंने बताई, जैसे कि स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए कोई प्लान नहीं है उनका। बरसात हो गई तो पूरा तालाब बन जाता है साफ, और जिनको शिकायत करने गए वो खुद कहते हैं मेरा ऑफिस में मैं तालाब में बैठा हूँ। ये वहाँ के सिटीजन्स का फीडबैक है, मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये कहीं ना कहीं प्लानिंग का पार्ट है। और अगर ये नहीं हो पाया तो इसलिए कि वो शायद उतना प्लान नहीं कर पाए जितना कि इसको होना चाहिए था उस स्थिति में जब वो बनने की शुरुआत में था।
और स्मार्ट सिटी में यही महत्वपूर्ण है कि हम पहले से ही प्लान करके सब कुछ बनाते हैं। सरकार ने स्मार्ट सिटी के लिए 4 प्रकार के मॉडल तय किए हैं। पहला मॉडल ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट। आप लोग बैठे, इसकी शुरुआत ग्रीन फील्ड से कर रहा हूँ ना, मैं रिट्रोफिटिंग से करता हूँ नॉर्मली, लेकिन आप लोग आर्किटेक्ट्स बैठे तो शुरुआत से कर रहा हूँ। देखिए, एक बहुत बड़े क्वालिटी गुरु हुए हैं फिलिप बी क्रॉस्बी, और उन्होंने क्वालिटी की एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है, राइट फर्स्ट टाइम। व्हाट इज क्वालिटी? राइट फर्स्ट टाइम। Practicing in Sector 16A. First of all, I totally agree with my fellow partner. To add to it, I will say that why not use the roads and these green areas which are linear in nature, like tot lots and parks. If we can connect them, in Delhi some projects are being done like that also. And why don't we create something which are some kind of strips which are running across the city, like Chandigarh, and which can cool as well as curtail the pollution of the city. I would like to elaborate on this. This is a very good point actually. Traditionally, these linear open spaces, what he's talking of, they are called open space systems, which runs through the city. They are actually demarcated by the drainage pattern of the city. Unfortunately, our Haryana, this town planning department has very less knowledge of the natural drainage pattern of the city. So the fortunate thing is that the Haryana government has formed a GIS lab under the government body. Those maps would be available, software is available. If we can generate a drainage plan, and on that drainage plan we demarcate an open space strategy for a city level planning, we can actually achieve what he's asking for. Thank you. Hello, excuse me. My name is Sushil Bajaj. I'm a consulting engineer and principal consultant of architecture firm. Both my friends, Mr. Jain and Darshan, they have given their input on more technical thing. Whereas the gentleman has got very less time to describe what this meeting is for. So I will suggest from Commissioner Sir and other people from MCF, what feedback do you want? So instead of giving our suggestions on a micro level, how to design on the micro things like landscape, lighting, roads, there are thousands of civil engineering things. So what suggestions you are looking from us, that may be clear first. First thing, sir, you asked for 10 minutes, you spoke more than 15 minutes. I am sorry for that. But here, again, you have explained that you are, on first point, you are talking about greenfield development, in which you said, so say 500 crores is to be contributed by central government and 500 crores is contributed by state government. It makes 1,000 crores. Whereas your own estimates, which is maybe a guesstimate, is about 1 lakh crores. And for 90% of that, so if there is a doubt, you can clear it. You can clear it later on. I mentioned 4-5 crores. Okay. So balance, you are depending on the people. It's a On the PPP mod. On the PPP mod. So if we look back at the PPP mod, on which already the projects have been executed, maybe SEZ or roads network and all that had not been much successful in our country. Most of the projects, the bidders have gone, or some people are, you see, even our political action that the concessionaires, they raise their prices in between. So these situations are, again, I would say, is a micro level problems which can be discussed in another forum. So I would come to suggest what kind of information you are looking from this house of architects, though no doubt they are planners, so that we should suggest, we should not waste much of time on that. So that only that suggestions should come. Thank you. Actually, on this issue, I would like, this is the situation we are getting, for example, 1,000 crores. And we require 5,000-6,000 crores, as you must have told you.
And PPP model, as you say, is not so far having good experience. Then what's your suggestion in this scenario? This is a loop where we have put ourselves. We can't Answer or no, but none of us, if suggest anybody anything, will be implemented. No, I think it's just a seed money they are talking about. Thereafter, the Yes, system yes. will The rotate itself. Yes, that, You are right, again, you are right. yes, And I support, my only suggestion is this, in this particular case, whatsoever plan is made, I'm not talking about the macro level, that plan should be self-sustaining, otherwise it will be failure. Whatsoever plan, whether it's a security, whether it's a road network, whether it's a connection, whether it's a water, sewerage, and anything which is related to infrastructure, it should be self-sustainable. It should not be an extra burden on the citizens. That's it. First of all, I'd like to say, although it was premature on his part to say about special purpose vehicle, because we are still not in first 20, we are only in 100. But even then, this is the solution to what you say, because PPP model, for example, Janaram has not been successful. For example, we may take like that. What was the reason? Shortage of funds at different points of time. I would give one simple example. If we eat 3 chapatis and we get 1 chapati, then after 10 minutes we get another chapati, then we can eat 5-6 chapatis. That's the expense in that project. If the money is not available timely and a project is not completed within this calculated time, then the cost escalates. And when cost escalates, there are so many audits. This was planned for 500 crores, why this 800 crores now? So that had been the situation. And this special purpose vehicle, this will solve such problems. This will not be handled by us only. That will be a very strong body headed by private professional persons, maybe architects and engineers who know about the project. We will be there to assist them. But this is the one change from where we can have a little bit of positive hope that this can be successful. Your apprehensions are quite true, but this type of things, as I mentioned about special SPV, this type of solutions can be the way out. Sir, my submission is that this will come little later. Right now, you have to actually, at an administration level, you have to find out what should be your focus. 3, 4, 5 things you need to identify, and you have to also identify the resource person, build a capacity in the organization to undertake that overview of the whole thing, and then perhaps come to the second stage of inviting bids or EOI for all that, you know. That's why I said premature. That's why I said it was premature. Now the question is, you must have already knowing, you must be knowing what this smart city matter is. The first thing, we are in the first 100, and now there is a competition for the first 20. Means who are the first 20 cities which are to be started as for this project in the first year itself. And the most astonishing point is, this is through competition, not through entitlement. Otherwise, every government project had been through entitlement. This much is the population, that's okay. This one is the area, then he will qualify. These had been the parameters, you must be knowing everything. Pilot, they will frame the financial model for this. Again, we will come back to you. This is the financial model for this. Then we can say these facilities, we can get rid of them. Without this, we can do. So these two are the basic things which are important for a government body, which had previously been missing. There are 4 things, as already he must have told you. One is retrofitting, minimum 500 acres. I will not go into detail. Retrofitting is redrafting whatever is there that needs to be redrafted. Another is redevelopment, 50 acres minimum, any underdeveloped colony or any slum that needs to be developed in a proper infrastructure-led locality. Third one is greenfield, minimum 250 acres. Out of these 3, we can take any one or more than one. Fourth one is the PAN city. That is to all, and that is a must for all. The main issue today is
what should we include in the pen city, which can benefit all the citizens of the city. So landscape development would be a very Yeah, that was a good idea. And that was a very good idea, and this was also a very good idea. Keeping a green belt across the roads, I think that was your point. Rain harvesting, there are so many things underground, these wires and this LED, and then through solar system only. We can put gyms in open gyms in parks everywhere. We can try for footpaths for pedestrians, maybe cycle tracks wherever possible. And if in the old area, congested area, green belt is not possible, can we go for roof green tops? These are the suggestions we want from you, because you are professionally equipped with all these things. You are technocrats, architects. Your suggestions, I know, will definitely be based on all the merits and demerits. Anyone can say we want this, but what is the expenditure node, what are the merits, what are demerits? A novice doesn't understand, and before saying so, he doesn't care. That's why we expect from you people that you will add something new to our kitty, so that can be included in this. For example, we can online services, online payments, everything we can do which is applicable for all. Online grievance redressal we can. Definitely there will be hiccups in the beginning. When this IRCTC railway booking started, everyone was offended what they have done, and now I think this has smoothened a lot and everyone is being benefited from this. We can have booking of PVR from our home. Previously used to go to the cinema hall, stand in a queue, and when our turn comes, the house was full. We had to come back. Now we know in advance. Similarly, we can know about the parking in the markets. What is the position of the, if there is jam, we can have it on FM also, avoid that route, avoid and take this route. These are smart solutions. We can have taxi at our phone call. That's benefit for both. We can have taxi as per our requirement. The driver doesn't need to roam about in search of passengers. He gets the call in his vehicle itself and comes. We can have in this Pen City facility, we can have these e-rickshaws. We can provide phones to them, mobile phones, and like your taxis, in addition to the fixed route, you can call them. We can make a certain area only available for e-rickshaws or pedestrians. These are just, I am giving the background of all this. Like that we can, for example, these two suggestions, like that you can give so many suggestions. जिसके अंदर हम incorporate करेंगे whatever is possible. Rain water harvesting all along the public. Yeah, all along the public. And I tell you the example this rainy season. You must have seen the water was drained out little bit earlier than previously. I am not saying that this was drained out quite quickly. Why? We did not do anything except to get cleaned some of the rain harvesting systems which were already in operation. There was no water logging in this in front of this auditorium, metro, whatever we call it. Metro. Why? There were two harvesting systems which were cleaned properly. The whole of the water was drained out to those. So there was no rocket science. That's why this is very important. Sir, water harvesting. enforcement of rules and regulation and bylaws, if they are properly enforced without an influence, I think that will solve many problems. That applies everywhere. And for example, B slow is which area we get maximum for that will be there. That's why this is citizen participation. मेरा suggestions देखो, smart and वो भी specifically in government machinery. Passport office है, उन्होंने सारा web based develop किया and it is being controlled by Tata Consultancy. वो बहुत परफेक्टली चल रहा है, लेकिन MCF की अपनी वेबसाइट भी जो ऑलरेडी 4-5 साल से है, कोई बहुत प्रॉपर रिस्पॉन्सिव नहीं है. उसमें जो डाटा है वो आज भी ऐसा है जो 4-4 साल पहले से अपडेट नहीं हुआ है. एनी डाटा, बिल्डिंग प्लान्स का, प्रोविजंस का, सिस्टम्स का, नॉट 4 साल पुराना डाटा है. सेकेंडरी MCF की जो अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पानी, सीवेज, गार्बेज सिस्टम, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें स्मार्टनेस दिखती हो. पानी का
हमारे पास किस क्वालिटी का पानी गवर्नमेंट दे रही है, एमसीएफ दे रही है, ना वो ट्यूबवेल पे डिस्प्लेड है कि वो पोर्टेबल वाटर है भी या नहीं है, ना वो वेबसाइट पे डिस्प्लेड है, और ना उसका कोई डेटा किसी भी ऑफिसर के पास अवेलेबल है। सिर्फ पानी दिया जा रहा है 3 घंटे, दैट इज इनफ। किस सिटी में, किस सेक्टर में, किस क्वालिटी का पानी दिया जा रहा है शुड बी क्लियरली अवेलेबल ऑन द ट्यूबवेल एज वेल एज वेबसाइट। लोग कर सकेंगे, कैन बी एट ए जॉइंट लेवल, तो पूरे इंडस्ट्रियल टाउन के लिए एक पार्ट दे दिया कि सारे लोग वहाँ से डेवलप कर सकें। इंडिविजुअली सबको 4 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट के मॉडल्स बनाना प्रैक्टिकली अनसक्सेसफुल है। एमसीएफ को गवर्नमेंट लेवल पे वो सारी फैसिलिटीज एडवांस में देनी चाहिए विद इम्प्लीमेंटिंग। आपने इम्प्लीमेंट किया कि 1 सितंबर से सोलर पैनल्स लगाने जरूरी है, अदरवाइज द कनेक्शन विल बी डिस्कनेक्टेड। बट स्पेसेस नहीं गवर्नमेंट में। सेकंडली है गवर्नमेंट स्पेसिफिकली एमसीएफ जितने भी चार्जेस लेती है, आज के जो पानी के कनेक्शंस हैं 50% कनेक्शंस, 40% कनेक्शंस इलीगल है। व्हाई एमसीएफ इज नॉट डिस्कनेक्टिंग दिस? क्यों एमसीएफ पॉलिटिकल सिस्टम से या लोगों से क्यों डिस्कनेक्शंस को ऐसा नहीं कर, जब तक हम लोग लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे उन सॉल्यूशंस का या उन सब लिस्टिंग्स का बेनिफिट क्या है? एमसीएफ क्यों नहीं ऐसा कर पाती है कि वो सारे कनेक्शंस है तो डिस्कनेक्ट कर दे या उनको रेगुलराइज कर दे? इतनी इलीगल कंस्ट्रक्शंस होती हैं, व्हाई एमसीएफ इज नॉट डिमोलिशिंग? इवन आई एम सॉरी टू से बट एमसीएफ के ऑफिस के अंदर जो बिल्डिंग बनी है दे आर नॉट एज पर बाय लॉज। एमसीएफ मेयर ऑफिस इन जोनिंग वायलेशन, दे आर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स इन जोनिंग वायलेशंस। They are obtaining structures, MCF की buildings. They are obtaining stability certificates from local residents from a small house of 100 square yards. अपने ऑफिस 3 में चल रहे हैं। तो जब तक हम लोग जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज हैं वो स्मार्ट नहीं होती हैं, तब तक हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस सिटी से जिसके 50% लोग इंडस्ट्रियल टाउन, 50% लोग लेबर बेस्ड हैं जो खुद स्मार्ट नहीं है। They know how to use a phone, but they don't know how to use a smartphone. जब तक हम उन बेसिक रूट लेवल की प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं करते हैं, but everyone needs to be smart, that is the issue. yes sir, fancy and ground reality, these both have to go side by sides. But I am finding whenever I have been doing projects as far as Africa, beautiful African cities, we land there and we find beauty. For us, we have a asset. We have a beautiful flyover which is entering the Faridabad, and we are landing into Faridabad from that flyover. Why not beautify that area, landscape it, and make it a good skyline and sort of make an expression of interest out there. Regarding encroachment, आप अगर देखेंगे ज़्यादातर फरीदाबाद की मार्केट्स में इंक्रोचमेंट है, जहाँ फायर की गाड़ी भी नहीं निकल पाती है। फायर की गाड़ी भी नहीं निकल पाएगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार ऐसा हुआ भी है। लास्ट टाइम किसी बंदे ने 1 नंबर में पटाखे की मार्केट लगाई हुई थी और वहाँ पे फायर कोलैप्स हो जाता है। तो उसके लिए मेरी एक सजेशन है कि नगर निगम एक लाइन खींचे, कोई भी रोड है उसको मैक्सिमम 5% एक शॉप ओनर को दे दे कि भी आप इसको इंक्रोच कर लो, उसको पक्का ना करे, उसको एक लाइन खींच ले और पक्का ना करे। उसके ऊपर कोई ऑर्डिंग्स बन सकती है, कैनोपी बन सकती है, कोई टीन सेट डाल सकता है 5%, और नगर निगम उससे रेंट देगा। अगर उसके ऊपर रेडी वाला लगाता है तो उससे भी रेंट लिया जाए। इससे क्या है, रेवेन्यू जनरेट होगा नगर निगम का। दूसरा बड़ा एक क्लियर सा है कि भी एक रोड वाइडेंट मिलेगी लोगों को। दूसरा पार्किंग को लेकर बड़ी परेशानियाँ हैं शहर के साथ। तो पार्किंग का जो इशू है, उस पार्किंग के इशू के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि भी आप जितने भी जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनमें इवनिंग में क्लासेस नहीं चलती हैं, आप उन स्कूल्स को पार्किंग के लिए लो, और जो बंदा पार्किंग के लिए आएगा उनको ऑथराइज करें नगर निगम, और उससे कुछ पैसा स्कूल्स को दिया जाए, कुछ नगर निगम को मिलेगा और कुछ मार्केट एसोसिएशंस को दिया जाएगा। दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। उसके अलावा फिर कुछ ट्रैफिक जाम्स हैं। हर शहर में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत सारे, ट्रैफिक जाम तो हर फरीदाबाद की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए एक आइडिया ये है कि जितने भी जो भी कोई चौक है उसकी प्लानिंग के लिए आर्किटेक्ट बॉडी को छोड़ दिया। आर्किटेक्ट बॉडी से अच्छी कोई प्लानिंग नहीं कर सकता। एक पुलिस वाले को नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है, उसको कह देंगे वो ट्रैफिक को घुमा के ले आएगा और उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसलिए बेस्ट ये
वो क्या करते हैं, एक सीमेंट का डिवाइडर लिया और उस डिवाइडर को बीच में रख देते हैं, तो उससे प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। मोर प्रोफेशनल, आप उसमें आर्किटेक्ट बॉडी इन्वॉल्व करो, आप मेरे को दो, मैं चौकों की प्लानिंग कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, नो बड़ी ऐसे ऐसी प्लानिंग कर दूंगा, किसी चौक पे जाम नहीं लगेगा। तो देयर आर द, आप कोर कमेटी बनाए और हमारी आर्किटेक्ट बॉडी को इन्वॉल्व करें, उससे आप लॉट ऑफ आइडिया, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग है, इसके बिना आप काम नहीं कर पाएंगे। इट्स वेरी क्लियर। इसके साथ साथ मैं आर्किटेक्ट्स के लिए एक सजेशन देना चाहता हूँ। इस स्मार्ट सॉल्यूशन में हमें एक स्मार्ट बिल्डिंग प्लान करने के लिए जो भी भवन निर्माता है या बिल्डर्स है या ओनर्स है, उनको इस बात के लिए राजी करें भी ये स्मार्ट, अब जो स्मार्ट टाइम आ रहा है उसमें स्मार्ट बिल्डिंग का बनाना जरूरी होता है। इसलिए उसमें अच्छी पार्किंग हो, अच्छी रोशनी की व्यवस्था हो, अच्छी ऊर्जावान हो, ताकि उसमें रहने वाला भी स्वस्थ रहे। उसकी सारी चीज़ें स्मार्ट वे में तैयार है। सिर्फ मैं एक ये आपको सबको सजेशन देना चाह रहा था। दूसरे, आपने भी कहा भी फरीदाबाद में 60 साल से ऐसा होता आ रहा है पब्लिक, लेकिन देखो जो कोई भी चीज़ है शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी है। किसी भी चीज़ की अति होती है, अति होने के बाद वो नई शुरुआत होती है। ये भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने एक नया स्मार्ट सिटी का जो विजन बनाया है, एक मिशन है हम सबके लिए, और हम सबको इसमें योगदान देना है, और हमने सबके लिए सोचना है सब बात के लिए, ताकि हम सब मिलके एक नया भारत का निर्माण कर सके। धन्यवाद। देखो, आपने स्मार्ट बिल्डिंग का जिक्र किया, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, कुछ एक इंसेंटिव दीजिए, चाहे FIR बढ़ा दीजिए या फिर ग्राउंड कवरेज बढ़ा दीजिए। आप अपने सजेशन दीजिए, स्मार्ट बिल्डिंग के लिए आप जो भी सजेशन आप चाहते हैं आप प्लीज लिख के दीजिए। सर क्या होता है, एक बात कहना चाहूँगा कि ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ द डिस्कशन। आज ये हुआ, इसके बाद आप यू कैन सेंड इन राइटिंग, यू कैन कम अगेन, दिस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। यानी कि आज अपना जितना डिसाइड हो गया है, जो हो गया उसके बाद बस ये एंड है। हमारा पर्पज ये सिर्फ फॉर्मेलिटी करना नहीं है, द मेन पर्पज इज वी शुड कंटिन्यू द डायलॉग, और जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकल के आ सकें उनको हम अडॉप्ट करें। अगर हम 5-10% भी इम्प्रूवमेंट कर पाए किसी काम में भी, दैट इज आवर अचीवमेंट। मे नॉट बी 100%, लेकिन जितना भी इम्प्रूवमेंट कर पाए वी शुड स्ट्राइव फॉर दैट, और आप हमें आगे सजेशन देते रहना चाहिए। थैंक यू। अभी सिंगर साहब, आपने कहा था ना MCF की जो वेबसाइट है 4-5 साल से बड़ी खराब चल रही है, अब वाली वेबसाइट देखना आपको सारा पता लग जाएगा। अब ट्रेनियर मोबाइल ऐप जो अब हमने बनाया वो भी देखना। और एक मिनट, आप जो ना वेबसाइट पर जाकर सजेशंस दीजिए, हमारे फेसबुक ट्विटर पर सजेशंस दीजिए, और हमने जो लाइव टॉक शो किया था यूट्यूब पर है, आप प्लीज़ उसको देखें, उसमें अपने कमेंट्स दें, लाइक दें। इसके अलावा जैसा भी हमने ऐसे का दिया है कि आपको हार्ड कॉपी हमने अवेलेबल करा दी, आपकी मेल भी हम ये सारा भेज देंगे, इसमें सारे लिंक लिखे हुए क्या क्या करना है। और स्मार्ट सिटी मिशन गाइडलाइंस हैं, ऑनलाइन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर है, आप उसमें देख लीजिए। जो प्रपोजल आप बना सकते हैं, एक और कमेटी आप बना लीजिए, सिंगर साहब आप बना लीजिए, 4-5 लोगों की जिस तरह भी बना सकते हैं, आप हमारे साथ इन्वॉल्व होइए। लोग हमारे साथ मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो आप भी जुड़े हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। अभी कंटिन्यू करना चाहेंगे। केवल के 5-6 बजे से लेकर 10 बजे तक वो स्लम मार्केट बन जाती है। अगर आप वहाँ एक बार स्टडी कराइए, वहाँ क्या रीज़न है, खोमचे वाले आते हैं, रेडी वाले आते हैं, उनके लिए अलग से सॉर्ट ऑफ मार्केट प्रॉपर डेवलप किया जाए, उसका लेआउट चेंज किया जाए। वैसे है, उसको मार्केट है, और वहाँ पे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बहुत बढ़िया बनी हुई है। इस पॉइंट को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर सॉल्व किया जा सकता है। हर चीज गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी नहीं कर पाती। ये छोटे छोटे पॉइंट जो है आप उसके आगे बढ़ेंगे। हाँ, लीड आप देंगे, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। सर को जाना है, बाकी आप लोगों का भी और कोई क्वेश्चन? अभी डिटेल में बात करने का विषय नहीं है, लेकिन कभी बैठ के बात करेंगे तो मैं इसको डिटेल में आपसे बात करना चाहूँगा। मुझे खुशी होगी आपसे अपने विचार और आपके विचार शेयर करने में। और एक चीज़ और क्या चाहिए स्मार्ट सिटी बिल्डिंग में हमारे को, ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन से मतलब नॉर्मली लोग कहते हैं पेड़ पौधे लगा दीजिए ग्रीन हो गया, ये वो वाली ग्रीन बिल्डिंग नहीं है। एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग दैट इज। और जो मैं अगला शब्द बोलने वाला हूँ, सर ने पहले ही बोल दिया है, सस्टेनेबल बिल्डिंग। हमारे कितने एफर्ट्स हों, कितने श्रेष्ठ एफर्ट्स हम आज की तारीख में कर रहे हैं,
अपने आप से सवाल कीजिए, जो कुछ हम आज प्लान कर रहे हैं, जो कुछ हम आज बना रहे हैं, जो बिल्डिंग हम आज बना रहे हैं, क्या आने वाली जनरेशन को एक्सेप्टेबल होगी? अगर हाँ तो ये सस्टेनेबल बिल्डिंग है और हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं, और अगर ना तो सोचे कहीं ना कहीं हम तकनीकी के उस प्रयोग को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं जो आने वाली जनरेशन के लिए एक एसेंशियल चीज है। आज से 20 साल पहले मोबाइल लोग कितने के मोबाइल शुरू हुआ था, तो हम कितने लोग उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते? कोई नहीं। आज इस टेक्नोलॉजी के बगैर हम रह नहीं सकते। अगर आप घर से निकले हैं ऑफिस के लिए और मोबाइल भूल गए तो पहले घर जाके मोबाइल लाएंगे, तब ऑफिस जाएंगे, बच्चे कितना लेट हो जाए। तो तकनीकी का ये महत्व है। हमारे को सस्टेनेबल होना बहुत जरूरी है। और जैसे मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ सर, वैसे ही सिटी के बारे में बता रहा हूँ। स्मार्ट सिटी इज नथिंग बट अ लिवेबल सिटी। वियना को लिवेबल सिटी कहा जाता है। आप इंटरनेट पे जाइए, लिखिए 10 लिवेबल सिटीज इन द वर्ल्ड, एंड आपको सबके फोटोग्राफ्स के साथ मिल जाएगा। और आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जरूर देखिए, मेरे कहने पे देखिए, मैं छोटा भाई हूँ आपका, और देखकर अब तय कीजिए कि ये फोटोग्राफ दिख रहे ना वियना के, ये तमाम जितने फोटोग्राफ दिख रहे और शहरों के, क्या ये फोटोग्राफ हमारे फरीदाबाद का नहीं हो सकता? What in your opinion, you have traveled the world, you've seen places. What in your opinion is the reason कि why Indian cities are not livable? सर मैं आपको बता रहा हूँ, लिवेबल क्यों नहीं है, सस्टेनेबिलिटी की बात है। वो सस्टेनेबल है तो लिवेबल है, वरना आज आप मकान बनाइए, ड्राइंग रूम बनाइए, उसमें देखिए यहाँ पे कितने आपके झरोखे हैं। मुझे बताइए, बुजुर्गों के जमाने में क्रॉस वेंटिलेशन होता था, आर्किटेक्ट से बात कर रहा हूँ। आज कितनी बिल्डिंग से क्रॉस वेंटिलेशन होता है? क्या सस्टेनेबल है? मुझे नहीं पता सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल है अगर आपका ऐसी सिस्टम ठीक काम कर रहा है, पर सपोज कि सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो आप कितने ठहरेंगे उस बिल्डिंग के अंदर? सो ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल सवाल है, इन पे हमें जवाब ढूंढना है। चाहे बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है, चाहे डाटा को कभी भी देख सकते हैं। आपको किसी भी तरह का डाटा देखना है तो वहाँ उस पर अवेलेबल होगा, और वो जल्दी ही हम कर लेंगे। वो भी पायलट प्रोजेक्ट, मतलब बता रहा हूँ ना, इस तरह की कंपनियाँ अपने आप आ रही हैं। क्यों? उनको दिख रहा है कि फरीदाबाद आ सकता है टॉप 20 में, इसलिए वो कंपनी यहाँ आई और उन्होंने कहा कि हम पायलट प्रोजेक्ट यहाँ फ्री करना चाहते हैं। वो फ्री कर रहे हैं हमारे लिए, और कल ऑफर अपनी दे गए हैं, MOU उनसे हम साइन कर देंगे कल या परसों में, तो इस सारे काम को करेंगे। दो ट्रेजर अभी भी हमारे पास है, एक गूगल मैप्स है, एक यंग जनरेशन है जिनके पास एंड्रॉइड फोन्स है। व्हाई नॉट वी क्रिएट एन अवेयरनेस की, मतलब वी क्राउडसोर्स एवरीथिंग एंड वी ब्रिंग एवरीथिंग ऑन द मैप कि यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे ट्रेनिंग का प्रॉब्लम है। ये यंग लोगों को हम एनकरेज करें। एक चीज और बताता हूँ आपको, इसरो का आपने नाम सुना होगा। इसरो की तरफ से स्मार्ट सिटीज के लिए ऑफर है। इसरो स्मार्ट सिटीज के प्लान हमें फ्री ऑफ कॉस्ट बना करके देगा, तो जो हमारी कंसल्टेंसी है वो इसरो से। अच्छा, मेरी गुजारिश है, पुलिस सिटी जी हमारे चेयरमैन आए हुए हैं ये हरियाणा चैप्टर से, वो एक डायरेक्टरी भास्कर जी को डोनेट करेंगे।